Hello friend, myself Rohit. Once again, welcome to our channel Prabhavi Competition Hub. As our channel is covering the Lucent in English for every competition examination. Lucent is very important book. I hope आपने इसको पढ़ा होगा. अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं. We are just dealing it very extensively. हम हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे. आज हमारे पास है जियोग्राफी और we will complete the geography very soon. Starting from the very first line, the very first line says that geography जो है, geography was first used by the Greek. जो वर्ड है ज्योग्राफी का, ये पहली बार यूज किया गया इरेटोस्थनीज के द्वारा. इरेटोस्थनीज का टाइम पीरियड रहा ईसा के जन्म से 276 साल पहले से लेके 194 साल तक. इट मीन्स अगर 1 BC है यहाँ पे तो ये पहले के टाइम और ये ईसा के जन्म के बाद, तो ये इस पीरियड में रहा. एंड द वर्ड, इसका जो दो वर्ड से बना ज्योग्राफी जो वर्ड है, जो इट हैज़ बिकम द वर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स जियो एंड ग्राफोस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के बारे में द प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट की बात कर रहा है कि शुरुआती दौर में कुछ भी हो ज्योग्राफी के बारे में. इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स. इरेटोस्थनीज कहता है वाज द फर्स्ट हु ट्राई टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश किया, एज वेल एज सर्कमफेरेंस, परिधि को भी कैलकुलेट करने की कोशिश किया. इसीलिए उसे फादर ऑफ जियोएडेसी कहा जाता है एंड ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी. और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है ज्योग्राफी का. तो इरेटोस्थनीज क्या कर रहे थे, इरेटोस्थनीज जो थे वो अर्थ के दैट इक्वेटर एंड दिस सर्कमफ्रेंस को मापने की कोशिश कर रहे थे. इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं. और ये विषुवत रेखा डिवाइड द अर्थ इनटू द टू हेमिस्फीयर. ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर. और इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिस एरिया इज नॉर्थ पोल एंड साउदर्न रीजन में दिस एरिया इज साउथ पोल. तो ही वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर की जो इक्वेटर है इसका लेंथ क्या है. ठीक है, तो इक्वेटर एक क्या होता है, ग्रिड सर्कल होता है विच डिवाइड्स अर्थ इनटू द टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न. हिकेटस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी बिकॉज उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जिस पीरियोडस, जिसका मतलब होता है, और जिसमें उन्होंने लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. हिपार्कस नेक्स्ट नेम जो हमारे पास आता है, हिपार्कस जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ को 300 भागों में डिवाइड किया, डिवाइडेड 360 डिग्री एंड द बेसिस ऑफ द असीरियन मैथमेटिक्स. ठीक है, उन्होंने एस्ट्रोलॉब की खोज की. एस्ट्रोलॉब का पर्पस होता है लैट और लॉन्ग. एस्ट्रोलॉब इज जस्ट लाइक एन इक्विपमेंट, समथिंग लाइक दिस, एंड इट कैन जस्ट डिटरमाइन द लैट एंड लॉन्ग, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपने पढ़ा होगा दैट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है. तो इफ दिस इज अ अर्थ एंड दिस इज योर इक्वेटर, सो अ लाइन विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर आर लैटिट्यूड्स व्हाइल लाइन्स विच जॉइंस द नॉर्थ टू साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड्स. लॉटिट्यूड्स का जो पर्पस होता है डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशन, और रेफरेंस की तरह हम यूज करते हैं कि सो एंड सो लैट और लॉन्ग पे ये जगह अवस्थित है. सो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि एरिस्टोटल का नाम आता है. एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. पहली बार इन्होंने अर्थ के शेप के बारे में लिखा. बहुत दफ़ा आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, बार बार पूछे जाते हैं, हु डिटरमाइंड द स्फेरिकल शेप. और उन्होंने इसके कारण दिए, बहुत से कारण दिए एनसीईआरटी के बुक्स में. एक कारण उन्होंने ये भी दिया कि इन हेमिस्फेरिकल, आप देखोगे कि इफ देयर इज अ मास्ट का मतलब होता है झंडा, और एक शिप जो है वो इससे जब दूर जा रहा होता है, सो पहले तो उसे ये दिखना बंद हो जाता है और धीरे धीरे उससे ये हाइट के ऊपर गेन करते हैं. जैसे जैसे ये डिस्टेंस इसका बढ़ते जाता है, ये डिस्टेंस ये खत्म होता जाता है और ये दिखना बंद हो जाता है. तो एक रीज़न था उनका दिया. पटोलमी जो था वो मोस्ट फेमस रोमन स्कॉलर था. उसने कार्टोग्राफी के बारे में कुछ बातें की, और ये पटोलमी ही थे जिन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो टाइम था पीरियड जिसमें इन्वेंशंस चल रहे थे, उस टाइम में लोगों को प्रेरित किया कि जस्ट गो एंड लुक फॉर सम प्लेस. ठीक है, और जितने भी इन्वेंशंस हुए आप देखोगे 1498 पंच और कालीकट वगैरह और जो भी, वो सब इंस्पायर थे पटोलमी के कार्टोग्राफी से. कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी को अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो मैप्स होते हैं उसमें डिफरेंट टेरेन्स फीचर्स भरे होते हैं, और ये काम कौन करता है, ये कार्टोग्राफी से ही समझा जाता है कि ओके द वैली विल बी डिनोटेड इन दिस कलर एंड दैट हाइट और दैट ग्रीन लस वेजिटेशन विल बी सोन इन दिस कलर. ये कार्टोग्राफी होता है. ठीक है, रोमन जियोग्राफर स्ट्राबो का नाम आता है, और उन्होंने कहा कि अर्थ इज ओब्लॉन्ग. ओब्लॉन्ग का मतलब क्या होगा, अर्थ ओब्लॉन्ग इज दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज ओब्लॉन्ग. ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिया फेमस बुक है जिसने लिखा गया प्लिनी के द्वारा. प्लिनी ग्रीक से संबंधित का. थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर. थेल्स जो थे उन्होंने मेजर करने को अर्थ को मेजर करने की कोशिश की, बट हाउ ही ट्राई टू कैलकुलेट द अर्थ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इसमें अपने जनरल स्टडी में उतना कुछ खासा है नहीं. एनेक्सीमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप्स. ठीक है, कार्टोग्राफी के हमने देखा कि कार्टोग्राफी के बारे में बात की जाती है, एंड पॉसिबली इट वाज द पटोलमी जो था उन्होंने कार्टोग्राफी को डेवलप किया था. वैसे ही एनेक्सीमेंडर था, उन्होंने
मैप्स बनाना शुरू किया एंड ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। थेल्स और अनेक्जेंडर जब मिल गए हैं तो ये बिकम द फादर्स ऑफ द मैथमेटिकल जियोग्राफी। देखो दो फादर्स हैं इसके मैथमेटिकल जियोग्राफी में। मैथमेटिकल जियोग्राफी का मतलब वही हुआ, यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, लैट, लॉन्ग, समथिंग, टाइम ऑफ एनी रीजन, सनसेट, सनराइज टाइमिंग, दीज आर सम पार्ट ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने कहा कि बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है, इनविटेबल रिलेशन है हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकली में। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी स्थान के जियोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, और आपको समझना चाहिए वहाँ के जियोग्राफी को, और किसी जगह की जियोग्राफी को समझना चाहते हैं तो आपको वहाँ के इतिहास को समझना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर मैं किसी किसी डेजर्ट एरिया के हिस्ट्री को समझना चाहता हूँ तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार डेजर्ट एरिया में जो है पानी की कमी होती है, तो देयर विल बी वैसे लोग रहेंगे जिनका जो लाइवलीहुड है या सोर्स ऑफ इनकम है, दैट विल बी पॉसिबली दोज पीपल हु आर लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर, या जिनका इसके अलावा भी जस्ट कुछ अलग सोर्स ऑफ जस्ट लाइवलीहुड हो या फिर उनका रहन सहन ऐसा हो। ठीक है। वैसे ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी संबंध बताया गया। ठीक है। अगर हिस्ट्री में आप देखो कि अगर कोई रीजन है जैसे तुर्क्स थे या फिर जो डेजर्ट रीजन के जो लोग हुए, दे आर मोर पावरफुल या दोज आर मोर पोटेंट, स्पेशली वार वगैरह में बात की जाती है कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था बिकॉज वो हमेशा पानी की कमी के लिए यहाँ से वहाँ ढूंढते रहते थे, इस कारण उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा था। उसके बाद ये कहा जाता है कि पीरियड जो है तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा के जन्म के बाद इज कंसिडर्ड एज ए डार्क एज। क्यों कहा जाता है डार्क एज? डार्क एज इसलिए बिकॉज दिस वाज द पीरियड व्हेन देयर वाज नो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स तो हो रहे थे बट सब्सटेंशियल रिवोल्यूशनरी थॉट्स या डिस्कवरीज नहीं आ रहे थे, बिकॉज इट वाज द पीरियड ऑफ फ्यूडल माइंडसेट या फ्यूडल सिस्टम चल रहा था सोसाइटी में। इस कारण जो स्वच्छंद जो था वो विकास नहीं हो रहा था लोगों की सोच में। और इसके बाद के पीरियड में आप देखोगे कि एनलाइटनमेंट होता है। ठीक है। और इसको हम पुनर्जागरण भी कहते हैं, और वी स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द अदर एस्पेक्ट, ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म, ठीक है, इन्वेंशंस, ये सब इसी के रिलेशंस में है। सो ये डार्क सेंचुरी की बात की कहानी है। तो दिस वाज ऑल जस्ट हिस्ट्री और उसके जो ओरिजिन से जो संबंध है उसके बारे में है। नेक्स्ट इज इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द ज्योग्राफी। तो इसमें कह रहा है कि ऋग्वेदा को हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट मानते हैं। ठीक है। और नॉट ओनली इन इंडियन कंटिनेंट, इट इज आल्सो कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये है भारत में एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है ईसा के जन्म के 600 साल पहले, 6th सेंचुरी BCE। ठीक है। और ये कौन सा पीरियड था? ये पीरियड था सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के। और इस पीरियड में आप क्या देखते हैं? इस डेटा में आप देखते हैं बुद्धा, इस पीरियड में आप देखते हैं 16 महाजनपद, इस पीरियड में आप देखते हैं जैनिज्म। ठीक है। और अदर हेटेरोडॉक्स थॉट्स। तो इन्होंने प्रमोट किया इसको समहाउ दैट ये अपने एस्ट्रोलॉजी को। बट इनफैक्ट हम ये इस बात को मेंशन करना चाहेंगे कि ऋग्वेद में ऑलरेडी मेंशन है 5 सीजन के बारे में, ऑलरेडी मेंशन है स्टार्स के बारे में। सो ये कहना गलत होगा कि जो भारतीय पुराने लोग थे या जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे उन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज था। ठीक है। बाद में आप देखोगे कि ड्यूरिंग द पीरियड गुप्ता पीरियड 5th सेंचुरी AD, ईसा के जन्म के 500 साल बाद अराउंड, ठीक है, आर्यभट्ट थे जो उन्होंने कहा कि अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी। अर्थ जो है स्फेरिकल बॉडी इज स्फेरिकल बॉडी लाइक दिस। ठीक है। एंड कैलकुलेटेड इट्स सर्कमफ्रेंस, इसकी परिधि को भी उन्होंने काउंट कर दिया 24,835 माइल, लेकिन आज के टाइम में उसकी परिधि 24,901 माइल है। बट क्या ये ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं। तो मोर और लेस तो ये इक्वल ही है। सो दिस इज हाउ यू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बाद में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। द हिंदी टर्म फॉर द ज्योग्राफी है भूगोल। एंड ये फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने बुक सूर्य सिद्धांत में उन्होंने भूगोल शब्द का यूज किया। नेक्स्ट जो उनके प्रोपोनेंट हुए जो एस्ट्रोलॉजी में जो महारथी पैदा हुए वो वारमेहिर उनके समकालीन थे या उससे थोड़े बाद में थे। ठीक है। उनका टाइम पीरियड रहा देखो 6th सेंचुरी में, ईसा के जन्म के 600 साल बाद। एंड ही वाज द मोस्ट फेमस जियोग्राफर। ठीक है। आफ्टर आर्यभट्ट उन्होंने सोलर और लिनर इक्लिप्स को समझाया। इन्होंने 5 कंसेप्ट्स को समझाया, वशिष्ठ, पैतामह, पोलास, सौरा और रोमेक, इन हिज एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेटाइज जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। वारामिहिर ने क्या लिखा? वारामिहिर ने लिखा पंच सिद्धांतिका। ठीक है। और 5 कॉन्सेप्ट्स को इसने डिस्कस किया। और इनके पहले कौन थे? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? आर्यभट्टिया। ठीक है। वारामिहिर के बाद अगले जो आपके आते हैं इसी समकालीन रहे, ये देखो इनका जो टाइम पीरियड भी रहा ऑलमोस्ट वारामिहिर के साथ ही रहे गुप्ता पीरियड में, ब्रह्मगुप्ता। इन्होंने लिखा ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने क्या लिखा था? पंच सिद्धांत। इन्होंने लिखा ब्रह्म सिद्धांत। और दूसरा उनका बुक था खंड काव्य। ये 2 ट्रांसलेटर्स थे जिनको ट्रांसलेट किया अरब में ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। और ये किसके टाइम में किया गया था? हारून अल रशीद। और वो कहाँ पे थे? ईरान, बगदाद में थे वो।
उसके बाद 500 सालों तक शांति रही। 500 सालों के बाद फिर एक रिवोल्यूशनरी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट पैदा हुए वो थे भास्कराचार्य। उन्होंने लिखा सिद्धांत शिरोमणि एंड काराना कुथुआल। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स को समझने की कोशिश की और उनके हिसाब से अर्थ इज स्फेरिकल एंड अट्रैक्ट्स एवरीथिंग बाय इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखो कितना आगे की बात कर रहे हैं, न्यूटन आगे जाके इसी बात को बोलते हैं, बट उससे पहले भास्कराचार्य ने बोल दिया था। उसके अलावा उन्होंने लीलावती बीजगणित नाम की 2 और किताब लिखी जो मैथमेटिक्स पे। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ योर इंडियन स्कॉलर्स, जो या तो लोगों को पता नहीं है या फिर पता है बट उससे पहले किसी बाद में पता चली। उसके अलावा है इंडिया इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। किसमें? पुराणों, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के पार्ट्स होते हैं पुराण 16 पुराण में जम्बूद्वीप की भी बात की गई है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है इट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्ट। दिस कोस्ट इज कॉल्ड महेंद्र कोस्ट, महेंद्र, एंड दिस कोस्ट महेंद्र मलाई इन एंशिएंट इंडिया, महेंद्र मलाई। ठीक है। द अर्ली इंडियन जियोग्राफर जिन्होंने प्राइम मेरिडियन को माना था कि ये उज्जैन से गुजरता है। तो आप देखोगे इतिहास को आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन 7th सेंचुरी, आप उसमें देखोगे कि द सेंटर ऑफ जो पावर होता है इट शिफ्टेड फ्रॉम हेयर टू कन्नौज। हेयर मतलब गंगेटिक वैली से इधर कन्नौज की तरफ। तो उस टाइम में भी आपके यहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम में ये माना जाता था कि प्राइम मेरिडियन जो है कन्नौज से पाया जाता है, कन्नौज से पास करता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी होता है स्पेस और यूनिवर्स की जो कहानी बताता है, जो स्टडी ऑफ स्पेस एंड यूनिवर्स। ब्रिटिश साइंटिस्ट हिग्स बोसॉन ने गॉड पार्टिकल्स इन 1964। तो उन्होंने गॉड पार्टिकल क्या होता है उन्होंने बोला कि जब कभी भी जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम में कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले थे जो आज भी घूम रहे हैं। एंड दीज आर द जस्ट बेसिक पार्टिकल्स हु डू नॉट इंटरेक्ट विथ एनीथिंग। ठीक है। और उनके बेसिस पे उन्हीं के रिसर्च के साथ सत्येंद्र नाथ बोस ने एक बोसोन थ्योरी दी। ये साइंटिफिक फिजिकली फंडामेंटल फिजिक्स के पार्ट हो जाते हैं ये। ठीक है। एंड आगे आप देखें कि एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बैतुल हिकमा वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ खलीफा हारून अल रशीद ऑफ बगदाद। तो इसका इससे ज़्यादा कुछ रिलेशन है नहीं, बट पॉसिबली किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। अरब ज्योग्राफी अल ख्वारिजमी का नाम आता है 813 से 883 एडी के बीच में उन्होंने बुक लिखी सिंध हिंद। अब ये अरबियन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अरबियन में भी आपको पता चले कि ये मानसून वगैरह जो वर्ड है खोज जो है ये अरबियंस ने की। ठीक है। ये अरबियंस का ही कंट्रीब्यूशन है मानसून वगैरह का। खलीफा अल ममून ने पटोलमी के ट्रीटीज को अरबियन में जस्ट उसको ट्रांसलेट कराया और उसका नाम था अल्माजेस्ट। किताब अल अक्साल वाज द फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस। ये इंपॉर्टेंस है। किताबल अल अक्साल जो थे वो फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस। देखो एटलस भी बनाने लगे हैं, बट ये सब 12वीं-13वीं सेंचुरी की कहानी है। अल बरेली ने एक किताब लिखी जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आज भी आते हैं कि हाउ ही विजुअलाइज द इंडिया। ठीक है। एंड व्हाट वाज द इशूज। तो उसमें किताबुल हिंद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन 1030 AD में लिखा, 11वीं शताब्दी में। और 11वीं सेंचुरी को कहा जाता है कि इट वाज द पीरियड ऑफ अल बेरून। और उनकी फेमस बुक रही अल कुनान अल मसूदी एंड सेम स्टाइल एज पटोलमी अल माजेस्ट। और उसमें उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने सारी चीज़ों को लिखा, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, ब्रह्मगुप्ता, और उन्होंने लिखा कि वाई दे डिफर्स, कैसे उनका अप्रोच है और क्या इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है। तो ही स्टडीड वेरी वेल। ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से उन्होंने लिखा। एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी को वो पसंद करते हैं इंडियंस, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज समहाउ रिलेटेड टू द रिलीजन। इसीलिए आप देखें कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत विकास होता है। और एस्ट्रोलॉजी के जो थ्योरीज इंडियंस प्रोपाउंड कर रहे थे और जो थ्योरीज वर्ल्ड को दे रहे थे, दीज थ्योरीज समहाउ रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ हिंदू रिलीजन। एंड देखो ये आ गया पॉइंट दैट द अरबियंस वर द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून। मानसून क्या होता है? मानसून इज जस्ट अ पीरियोडिक रिवर्सल। आज हवा इधर से चल रही है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। अगले कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि हवा इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून बन के आके तमिलनाडु के तट पे वो कोरमंडल तट पे वो बारिश कर देती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन अरबियंस को इंपॉर्टेंट थे बिकॉज अरबियंस वेर द ट्रेडर्स। ठीक है। और ट्रेडर्स वेर यूज दिस टू सेल द शिप्स। ठीक है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, वाज अ ग्रेट ट्रेड ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी। इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये सब उस टाइम के फर्स्ट टाइम फॉर द मेडिटेरियन टू द पैसिफिक ओशियन, भूमध्य सागर से लेके पैसिफिक ओशियन तक पहली बार इन्होंने सफर किया। ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। अब आप 15वीं शताब्दी में पहुंच रहे हो और ये जो टाइम था ये यूरोपियन एरा कहा जा रहा है। ठीक है। 15वीं शताब्दी में आप देखोगे 1498 में इट वाज द वास्को डिगामा जो पहुंचते हैं कालीकट पोर्ट पे। जमहूरी भी इंतजार कर रहा होता है और ये पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप।
अफ्रीकन कंटिनेंट को घूमते ही, और उन्होंने एक नए रूट की डेवलपमेंट किया। आप देखो केप ऑफ गुड होप, तो आप जब इस तरीके से देखोगे तो दिस इज अफ्रीकन कंटिनेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज समवेयर इंडिया। तो ये जब कालीकट पहुंचते हैं तो इट कम्स थ्रू यूरोप यहाँ पे, और यूरोप से ऐसे घूमते हुए केप ऑफ गुड होप से घूमते हुए वो इधर कालीकट पहुंचे, ठीक है। एंड क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा के रेसिडेंट थे, और उन्होंने अमेरिका की खोज की, बट अमेरिका का नाम उनके नाम पे नहीं देके अमेरिकी वेस्पूसी के नाम, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे दिया, जो एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे, और उन्होंने सबसे पहले वहाँ कभी बात की थी कि ऐसा कोई अमेरिका नाम का कोई द्वीप होगा, ठीक है। पुर्तगीज ट्रेवलर ही मैगेलन हुए, जिन्होंने 1520 में पूरे विश्व को राउंड डाला और पूरे विश्व में उन्होंने चक्कर लगाया। द ट्रेवलर सेलर ऑफ हॉलैंड, तस्मान सी का नाम सुना होगा आपने, तस्मानिया एंड में घूमा, और वो ट्रेवल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जो एरिया है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इंग्लिश सेलर कैप्टन जेम्स कुक हैं, उन्होंने अंटार्कटिका की खोज की बिटवीन 1772 एंड 1775, वाइल रॉयल्ड एम्स्टन डिस्कवर्ड द साउथ पोल इन 1911। देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अंटार्कटिका और साउथ पोल। ही आल्सो डिस्कवर्ड द हवाईयन आइलैंड्स। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ये सब जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रहे हैं पुनर्जागरण काल के, इंडोनेशिया पुनर्जागरण के काल में, उसमें देखो प्रिंटिंग प्रेस, सोलर सिस्टम कोपरनिकस ने किया, टेलीस्कोप गैलीलियो, एस्ट्रोनॉमी केपलर ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है, वो अभी हम देखेंगे क्या बोला है उन्होंने। एस्फेराइड शेप ऑफ द एस्फीरॉइड, देखो स्फेरिकल शेप इज एरिस्टोटल एंड द एस्फीरॉइड शेप इज न्यूटन। एस्फीरॉइड शेप इज लाइक दिस, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर अंडरस्टैंड हियर। सो ये आप देखो कि दिस इज अ सर्कल, एक सर्कल है अर्थ, एंड सर्कल के यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, इट मीन्स कि दिस इज लाइक दिस, नॉट इंटायरली सर्कल, कुछ ना ऊपर में ना फ्लैट सरफेस टाइप का है। सो ये एस्फेरॉइड सरफेस की बात की थी, ये किसने, न्यूटन ने किया था, न्यूटन। देखो न्यूटन के बारे में अभी तक आपने सिर्फ मोशंस के बारे में पढ़ा, अब न्यूटन के बारे में आपने ये पढ़ लिया। वेरेनियस क्या थे, ही फाउंडेड द डाइकोटोमी ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम। सिस्टमेटिक एंड रीजनल क्या है, सिस्टमेटिक में आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्लाइमेट को, बट आप देखोगे कि समवेयर पे कुछ जगह पे ये क्लाइमेट का जो जनरल मॉडल है वो फॉलो नहीं करता है, दैट इज नॉट फॉलोइंग द जनरल परसेप्शन जो हमने बना रखा है, ठीक है। और इसी को उन्होंने बोला कि देयर आर सम वेरिएशंस, ठीक है। अब जैसे लोकल विंड्स के बारे में जानते हो, तो ये विंड्स ऐसा नहीं है कि ये जस्ट ये फॉलो द ट्रेड विंड पैटर्न्स, ठीक है, ये अगेंस्ट भी जा सकते हैं इसके, ये इसी की बात कर रहा है। जर्मन जियोग्राफर, ये बहुत फेमस हुए, वॉन हम्बोल्ट्स, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी कॉस्मोस, ये बहुत फेमस बुक है, और प्लेड अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज यूनिवर्स एंड स्पेस। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया दिया एक कैनल बनाने का, पनामा इस्थमस का। पनामा का नाम तो सुना होगा आपने, तो ये देखोगे कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और इन दोनों के बीच में पनामा इस्थमस है, ठीक है। अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। उन्होंने टर्म क्लाइमेटोलॉजी को इन्होंने ही डिफाइन किया, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल ब्रांच ऑफ यू कैन से ज्योग्राफी, ठीक है। एंड पर्मा फॉरेस्ट इज जस्ट हिडन वेजिटेशन अंडर द आइस, ठीक है, ये पर्मा फॉरेस्ट होते हैं। एंड ही वाज द फर्स्ट टू डिपिक्ट द आइसोथर्म लाइन ऑन द व्हाट दैट यू कैन से द काल्पनिक रेखाएं जो सेम जो थर्मल एरिया को डिनोट करती हैं, उसको आइसोथर्म्स बोलते हैं। And due to such a contribution, Humboldt is called the father of the climatology, father of modern geography, as well as the father of vegetation geography. Understand? ये ऐसे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आ सकते हैं, ये 5-6 फैक्ट इसमें दिया है इन्होंने। An independent subject for study, geography got recognition in 19th century, 19वीं शताब्दी में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह हमने इसको पढ़ना शुरू किया। इससे पहले तो हम उसको कॉस्मोलॉजी में ही मिला रहे थे। In early 20th century, geography evolved as the study of the mutual relation between the human and environment. See, अब ये देखो कि ज्योग्राफी यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करने जा रहे हो, पर्यावरण और मनुष्य के बीच के संबंधों की हम बात करते हैं। एक अनदर इंपॉर्टेंट जर्मन ज्योग्राफर रैटजेल हुए, रैटजेल को कहा जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और उन्होंने फेमस बुक लिखा एंथ्रोपोजियोज्योग्राफी। इन हिज बुक हिज थॉट्स आर आइडेंटिकल विद द डार्विनियन थ्योरी। डार्विनियन थ्योरी क्या है, डार्विनियन थ्योरी में आप बेसिक एक कंसेप्ट समझो, डार्विनियन थ्योरी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और उन्हें लेबोन्सियम इज द एग्जैक्ट जियोग्राफिकल रीजन वेयर डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व, और उन्हें इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही कंपेयर्ड द स्टेट विद द ऑर्गेनिज्म एंड हेल्ड दैट एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्रीज एंड नीड टू फुलफिल द नेचुरल बायोलॉजिकल नीड। अब इसमें ये वर्ड से आपको याद दिलाता हूँ कि हिटलर जो था, हिटलर वाज वांटेड टू एस्टैब्लिश अ लेबोन्सियम फॉर हिज ओन इथनिक पीपल, वो अपने इथनिक के लोगों के लिए एस्टैब्लिश करना चाहता था। फ्रेंच जियोग्राफर वाइदेल ली बालाची was the founder of the possibilism. He is considered to be the real founder of the human geography, ठीक है। Possible is a branch of human geography और human geography से ही रिलेटेड है।
ठीक है. द ब्रिटिश ज्योग्राफर मैकिंडर गिव द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड द हर्टलैंड थ्योरी इन हिज फेमस बुक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी. सो बेसिकली आप देखोगे अब तो ये ज्योग्राफी में भी पॉलिटिक को घुसेड़ दिया इन्होंने. सो दिस इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी. सो दीज आर द जस्ट ह्यूमैनिटीज का ये अब यू कैन से दैट दिस इज द क्लास ऑफ ह्यूमैनिटीज की देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट. हिस्ट्री में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई ह्यूमैनिटीज इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इंडिविजुअल्स overall developments. And will have to control over the continents. American geographer Carl Ortwin Sauer is considered the father of the cultural geography. See, human geography, political geography, economic geography. Now it is cultural geography. Cultural geography में क्या deal करते हैं? Cultural geography में what we are the dealing is the culture of any specific community, tribes, people of any specific region. Herbertson, जो थे ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, has divided the world into the 15 natural regions on the basis of mutual relation between physical, climate and vegetation. Therefore, he is considered as the first person who studied the natural geography. So this is what natural geography के भी बारे में हम समझने की कोशिश किए हैं यहाँ पे. और ये कौन थे? हर्बर्टसन. So in this way we have done this.